अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर जो हमने थोड़ा मैट्रिक्स का टॉपिक शुरू किया हुआ था, जो मैं जनरल पढ़ा रहा था फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, सॉरी फोर्थ ईयर को और नाइन्थ क्लास को। तो स्टूडेंट नाइन्थ क्लास का सिलेबस यहाँ तक होता है कि 2/2 के मैट्रिक्स पे ज़्यादातर उनकी ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो फिर भी 2/2 की होती है। अगर हम बात करें एडजॉइंट का, वो भी 2/2 का, डिटर्मिनेंट भी उनका तो आखिर 2/2 का ही होता है। लेकिन जब इनका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है तो उससे आगे हम फर्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं, फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर की तरफ, कि उनको एडजॉइंट लेना पड़ता है 3x3 मैट्रिक्स का या ग्रेटर देन 3x3। तो स्टूडेंट हम उसके लिए एडजॉइंट क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें दो डेफिनेशंस को रिवाइज करना होगा, को फैक्टर को और माइनर को। तो स्टूडेंट माइनर क्या होता है और को फैक्टर क्या होता है। अगर हम इस मैट्रिक्स ए की बात करें तो हमारे पास ये एक एंट्री है जिसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं इस एंट्री को ए कहूँ तो इसकी पोजीशन आएगी A11। अगर स्टूडेंट मैं A11 का माइनर लूँ तो A11 के माइनर को मैं M11 कहूँगा। अब N11 क्या है, M11 के हमने पहली रो और पहला कॉलम जो है उसको डिलीट करना है। डिलीट करके हमारे पास जो बाकी बचेगा उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे, 0, 1, -1 और 1। तो स्टूडेंट ये -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 और माइनस लगा के जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास है इस एंट्री का माइनर। ये तो माइनर की डेफिनेशन है कि डिलीटिंग द, इफ वी टेक द माइनर्स ऑफ आई जेथ एलिमेंट देन डिलीटिंग द आईथ एंड जेथ रो एंड कॉलम। तो स्टूडेंट अगर हम इस एलिमेंट की पोजीशन के साथ, पोजीशन के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, को फैक्टर। कैसे, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 1 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2। तो अब स्टूडेंट अगर हम इस 2, तो -1 की पावर 2 क्या आएगा, अगेन 1। अब इससे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास को फैक्टर बन जाएगा। अब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं को फैक्टर को ए से लिखूं A11, तो ये आएगा हमारे पास -1 की पावर 2 इंटू ये वाला पूरा डिटर्मिनेंट, उसको एक्सपेंड किया तो -1 नहीं आया था, तो मैं सिंपल -1 ही लिख देता हूँ, सॉरी 1 लिख देता हूँ क्योंकि 1 आया था। अब ये हमारे पास अगेन आ गया 1, को फैक्टर भी 1 है और माइनर भी 1 है। और स्टूडेंट ये हर हाल में सिर्फ पहली एंट्री का बराबर होता है, बाकी का नहीं। अब ये सेकंड एंट्री है उसका डिफरेंट होगा, थर्ड एंट्री का फिर सेम होगा। क्यों कि को फैक्टर में फर्क कब पड़ता है, जब इसकी पावर क्या होती है, ऑड होती है। जब इसकी पावर यहाँ पे ऑड आएगी तो ये जो -1 है ये -1 हो जाएगा, जबकि को फैक्टर और माइनर का साइन डिफरेंट हो जाएगा। तो को फैक्टर और माइनर में सिर्फ यही फर्क होता है एक साइन का, कि उस एलिमेंट की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के लिहाज से जो साइन उसके साथ लगता है उसका डिफरेंस आता है को फैक्टर और माइनर में। जबकि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है, अगर हम को फैक्टर और माइनर की मदद से डिटर्मिनेंट लेना चाहें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आता है, वो डिटर्मिनेंट ये होता है, फिर हम इस एंट्री को बजाते खुद भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये एंट्री और को फैक्टर, माइनर नहीं। स्टूडेंट को फैक्टर क्यों, कि को फैक्टर के साथ पोजीशन होती है। अगर मैं ए इसकी बात करूं, A23 की, A23 जो है ये -1 की पावर आएगा 5, तो -1। अब ये पोजीशन है, इसके साथ अगर मैं माइनर को मल्टीप्लाई कर दूं 2 3 को, अब ये को फैक्टर बन गया। तो अब इसके साथ ये एंट्री बजाते खुद भी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन हमारा टॉप, ये तो सिर्फ जस्ट रिवीजन थी। हमारे पास जो हमारा मेजर टॉपिक है वो टॉपिक तो हमारा है, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। कि एडजॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, या 3x3 लिखने की जरूरत, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स होता है तो हम सिंपल लिख दें, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स के लिए हम सिर्फ एक भी यूज़ कर सकते हैं, एक नंबर जो यूज़ कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ 3 आर ग्रेटर देन 3, सॉरी उसका क्या लिखेंगे हम, रो ऑर्डर, सॉरी 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 हम लिखेंगे ऑर्डर। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 3 आर ग्रेटर देन 3, ऑर्डर 3 आर ग्रेटर देन 3, इससे हम लेंगे।
अब इसका एडजॉइंट क्या, हम इस सारी एंट्री के क्या फाइंड करेंगे, पहले कोफैक्टर, और उस कोफैक्टर हम कैसे लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसको आई जे लिखें, आई जे, तो आई जे, और इसका सॉरी यहाँ पे ये है मैट्रिक्स का नाम ए है, जबकि ये उसके कोफैक्टर आई जे हैं, और इनका हम साथ क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। स्टूडेंट अगर इधर लिख दें तब भी ठीक है, या इधर फिर आप टी भी लिख दें तब भी ठीक है। अब हमने आई जे का मतलब क्या है कि आई जो है वो वेरी करेगा 1 2 3, और जे जो है वो भी वेरी करेगा 1 2 3, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स जो है वो n बाई एन का है तो यहाँ पे m आ जाएगा और यहाँ पे n आ, क्योंकि m रोज हैं और n उसमें कॉलम्स हैं। अब स्टूडेंट ये डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एंड इट्स ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। स्टूडेंट हम इसको अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास सबसे पहले है A11, तो A11 का जो है A11 एंट्री है, जबकि A11 उसका कोफैक्टर है, जबकि M11 जो है वो क्या है, माइनर है। तो कोफैक्टर क्या आएगा हमारे पास, इसकी पोजीशन क्या है, 1 1, -1 की पावर 1 1, आंसर इज 2, यानी -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 जो है वो +1 आएगा हमारे पास, 1 + 1 विच इज इक्वल टू, तो साथ हम उसका लिख देते हैं ऑर्डर भी, तो ये आ जाएगा 0 1 -1 और 1। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 बनेगा और ये भी हमारे पास 1 बनेगा, तो ये हमारे पास पहला आ गया कोफैक्टर। अब स्टूडेंट इसके बाद आप 1 2 भी निकाल सकते हैं, 2 1 भी निकाल, ऐसे निकाल लें ऐसे निकाल लें, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी है। तो A11, तो स्टूडेंट A1 हमारे पास, A12 क्या आ गया, इसकी पोजीशन, अब इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 3, जो कि -1 का साइन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, अब ये डिलीट हो जाएगी और ये वाला डिलीट होगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, 0 2 -1 और 1। अब स्टूडेंट ये -1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये 0, अब एक माइनस डिटर्मिनेंट में आता है, ये 2 और -2, हमारे पास -2 आ जाएगा। अगर नहीं इस तरह समझ आती, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिंपली एक खोल के एक करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे कि -1 ये आ जाएगा, जबकि ये क्या आएगा, 0 × 1 0, माइनस कौन सा, जो हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हो माइनस लगाते हैं, इनटू -1 × 2, तो -2 विच इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। स्टूडेंट मैं इसको सिंपल लिखता हूँ -2, ठीक है, अब दूसरों को मैं एक्सपेंड नहीं करूँगा, आप खुद करेंगे। अब हमारे पास 2 3 क्या है, सॉरी 3 1, वो हमारी इसकी पोजीशन क्या आएगी, 4, तो -1 की पावर में डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, तो जो कि आंसर पॉजिटिव है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती तो फिर मैं खुद इसको क्या लिखूँ, डायरेक्ट मैं लिखा करूँगा, जो -1 की पावर इवन आएगी तो आंसर 1, ऑड आएगी तो आंसर -1। तो स्टूडेंट हमारे पास अब ये वाली रो और ये वाला मैट्रिक्स जो है डिलीट होगा, तो हमारे पास बचेगा 0 0 और 2 1। तो यहाँ से हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की एक रो या एक कॉलम 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 0, आपको बस और देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट आगे हमारे पास है A3 हो गया, अब ये 2 1 1 था, अब लिखेंगे हम 1 2 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी पोजीशन क्या बनेगी, 1 2 3, तो -1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब वो सिस्टम भी खत्म इसकी पावर वाला, क्योंकि पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव। तो हमारे पास डिलीट ये वाला होगा और ये वाला, तो बचेगा क्या, 2 1 1 और 1 जी, ये 2 -1, आंसर इज 1 1 मल्टीप्लाई -1 1। स्टूडेंट A13, या अगर आप 1 2 निकाला है आपने, मैंने 1 3 आगे चला गया, तो आप नीचे भी आ सकते हैं कि 2 2 का भी निकाल सकते थे, तो जैसे आपकी मर्जी, जो जैसे भी आप करें। तो अब इसकी पोजीशन क्या आएगी, तो स्टूडेंट वो बात जो रटा लगाते होते हैं ना, पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, तो वो बात फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि ऐसे आए ऐसे आए। तो जब आप इस मेथड से करते हैं ना, कि एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास -1 की पावर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, रोज एंड कॉलम्स का सम होता है, कि पहली रो तीसरा कॉलम, इसका क्या मतलब है कि उसकी 1 की पावर 1 + 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 इवन है, तो -1 की पावर जब इवन आएगी तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1, तो इसको पॉजिटिव 1 आएगा, जो कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 3।
तो ये डिलीट तो हमारे पास 2 0 1 एंड -1। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, ये -2 और ये तो 0, तो -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 का निकाल ले। अब इसमें आपको तरतीब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों कि आपको वो साइन तो याद रखना ही नहीं पड़ता, साइन तो आप निकाल रहे हैं उससे कॉन्सेप्ट से। तो -1 की पावर क्या आएगी जनाब, यहाँ पर भी 4 बनेगी, तो -1 की पावर 4 आंसर इज अगेन 1 आएगा। तो हमारे पास अब 2 ये 2 है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो 1 2 1 1 हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको अगेन हमारे पास आ जाएगा 1 1 -2 -1, तो -1 आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, फिर अब ये रेस करके उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 2 अब स्टूडेंट हमारे पास जो है 2 3, -1 की पावर 5, तो आंसर -1 अगेन। अब यहाँ पे ये वाला कैंसिल ये वाला कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या 1 2 2 1। ये देखें ये बचेगा 2, सॉरी इसका ले रहे हैं ना हम, क्या है 2 3, दूसरी रो तीसरा एलिमेंट ये वाला, सॉरी दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये दूसरी रो, तो ये वाला डिलीट होगा और ये वाला डिलीट होगा। हमारे पास बचेगा क्या 1 0 1 0 1 -1 जी। अब ये तो 0 हो जाएगा, जबकि ये -1 और -1 से मल्टीप्लाई होके आंसर इज 1। अब स्टूडेंट हमारे पास आएगा 3 3, तो 3 3 पोजीशन इज 6, तो 6 क्या है 1 अगेन। अब हमारे पास ये वाली और ये वाला कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 0 0। जब एक रो जो है वो 0 है तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाली एंट्री रह गई है, ये क्या है 2 3, सॉरी 3 2 क्योंकि तीसरी रो दूसरा कॉलम। अब हमारे पास क्योंकि 9 टोटल है, 1 2 3 4 5 6 और 3 9। अब 2 3, तो हमारे पास पोजीशन क्या बन रही है ऑड। जब ऑड बन रही तो -1 की पावर ऑड है, आंसर इज -1। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाली और ये वाला कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1 2 2 1। तब स्टूडेंट ये वाला क्या गया 1, तो -4 विच इज इक्वल टू -3 और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +3। अब हमारे पास जो कंप्लीट जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है वो क्या आ गए। अब मैट्रिक्स लिखते हैं। अब वो मैट्रिक्स होता है कि अगर ये मैट्रिक्स ए है, ए जो हमने डेफिनेशन में लिखा था यहाँ पे AIJ, इसका क्या मतलब है कि A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A1 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये मैट्रिक्स बनता है। अब इनकी सब की वैल्यू यहाँ पे डाले जी। अब मैं ये सारा रेज कर दूँ और अब इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं जी। स्टूडेंट अब हमारे पास जो है AIJ था हमारे पास, या A इज इक्वल टू हमारे पास जो उसका बन रहे हैं कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स का जो हमारे पास उनकी वैल्यू है वो 1, सॉरी अब मैंने ये वाला तो रेज कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या, वो लिख लेते बाकी हम बाद में लिखेंगे कि यहाँ पे हमने A11 किया था, फिर A22 किया था, फिर A11 हमने ऐसे निकाला था ना 1 -2 और 0। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली थी -1, उसके बाद हमने वैल्यू निकाली थी इसकी या 2 की निकाली थी। तो हमारे पास ये है कि आगे -2 3, तो इनकी सब की आप वैल्यू डालते, जो वैल्यू जहाँ पे आती है अब वो साथ साथ लिखते जाते हैं। स्टूडेंट हमारे पास आ गया 1 -2 और 0। तो ये वैल्यूज जो जो हमने निकाली थी वो क्या आ रही हैं साथ साथ हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू इस तरह आ रही है कि ये जो -1 था ये हमने निकाला था A22 के लिए, और ये जो -2 था ये हमने निकाला था A13 के लिए। बाकी तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं रेस कर ये मैंने रेस कर ली थी, इसलिए मुझे वो उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी लिखने में। फिर मैं तरतीब याद की कि किस तरह हमने निकाली थी। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब हम इसको ए तो नहीं लिख सकते क्योंकि ए मैट्रिक्स तो ये है। अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो वो ये वाला मैट्रिक्स है। अब हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 -1 -2, अगेन हमारे पास ये क्या आएगा -2 -1 और 1, ये क्या आएगा 0 3 0। ठीक है, इस वाली रो को हमने इस कॉलम में लिख दिया, इस वाली रो को इस कॉलम में लिख दिया और इस वाली रो को इस कॉलम में लिख दिया। तो स्टूडेंट हमारे पास ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो ए था हमारे पास उसका ये वाला एडजॉइंट है। यानी एडजॉइंट लेना इतना सिंपल काम नहीं है,
3/3 मैट्रिक्स का या ग्रेटर देन 3/3 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने सीखा है एडजॉइंट। अब हम जब करेंगे इन्वर्स मेथड से 3/3 का मैट्रिक्स, यानी जब 3 इक्वेशंस दी होगी लीनियर हमारे पास, तो फिर हम करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो इन्वर्स लेने के लिए हमें पहले एडजॉइंट लेना पड़ता है। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो 3/3 का होगा।